हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सीखेंगे हम एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर नंबर 10 सर्कल एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 10। ओह, सब कुछ 10 ही है यहाँ पर, 10 10 10। ठीक है, तो प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट ऑफ द कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? नहीं आया कोई बात नहीं, फिर से समझाता हूँ। कह रहा प्रूव दैट, प्रूव करो क्या, द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट, ये एंगल बिटवीन टू टेंजेंट ये वाला, ठीक है, ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल, इस एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल पे बनाया है, इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड, ये सप्लीमेंट्री किसके, कि एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट, लाइन सेगमेंट जॉइन द पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को ज्वाइन करने वाली लाइन के ये दोनों 90 डिग्री होंगे। तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होगा, इनका सम 180 डिग्री हो जाए, ये प्रूव करने के लिए कह रहा। तो सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, जिन दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए वो सप्लीमेंट्री होते हैं एक दूसरे के। ठीक है, और सप्लीमेंट्री एंगल के बारे में बहुत सारी, अगर और कुछ पढ़ना है डिटेल में तो क्लास 7 का चैप्टर नंबर 7 जाके, या 6 पढ़िए, ऊपर सब कुछ दिया हुआ है उसमें। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्वेश्चन कर लेते हैं, कैसे करेंगे। गिवन में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। गिवन में देखते हैं, गिवन में हमें दिया हुआ है कि पी ए एंड पी बी आर टेंजेंट है। ठीक है, और तो कुछ हमें दिया नहीं है। तो टू प्रूव क्या करना है हमको, टू प्रूव हमें करना है कि एंगल ए प्लस एंगल पी ओ क्यू इक्वल टू 180 डिग्री आ जाए। ठीक है, सप्लीमेंट्री हो, 180 डिग्री हो, बात एक ही हो, यही कहना चाह रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन बस कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। देखो आसान है क्वेश्चन, थ्योरम पता होनी चाहिए हमें, थ्योरम पता होगी तो क्वेश्चन आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो हम बताएंगे कि जो ओ पी है वो परपेंडिकुलर है किसके, पी ए के। ठीक है, और तो एंगल हो जाएगा ओ पी ए इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, ये क्यों होगा, ये हमारे पास एक थ्योरम थी। ठीक है, ये थ्योरम थी हमारे पास, द टेंजेंट टू ए सर्कल। ठीक है, द टेंजेंट टू ए सर्कल is perpendicular to the radius through the point of contact। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जो टेंजेंट बनती है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से रेडियस से क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो मतलब ये 90 डिग्री है, ऐसे ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम बताते हैं कि जो ओ क्यू है हमारा वो भी परपेंडिकुलर है किसके, ए क्यू के। सो एंगल ओ क्यू ए इक्वल टू 90 डिग्री है, रीज़न सेम रहेगा ऊपर वाला। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे इसको। तो अब देखिए हमें पता है कि ये जो बन रहा है ना, ये इसकी 4 साइड है, 1 2 3 4, 4 साइड है। तो क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम क्या होता है, 360 डिग्री होता है। अब दो एंगल हमें पता लग गए। ठीक है, तो देखो मैं ऐसे लिख लेता हूँ, इन क्वाड्रिलेटरल, इसका नाम लेते हैं पी ए क्यू ओ, पी ए क्यू ओ। ठीक है, सो एंगल ओ पी ए, ठीक है, ये वाला, ये वाला। ठीक है, प्लस एंगल ए, प्लस एंगल ए, प्लस एंगल ओ क्यू ए, ओ क्यू ए। ठीक है, ये लिखा था मैंने, प्लस एंगल ओ, प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू क्या आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए। ठीक है, हो गई। इसका रीज़न है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो जितने भी क्वाड्रिलेटर होते हैं सबका एंगल क्या होता है, सम 360 डिग्री होता है। अब देखो ओ पी 90 डिग्री था, मैं लिख देता हूँ 90 डिग्री। एंगल ए मुझे पता ही नहीं है, प्लस एंगल ओ क्यू है, ये भी 90 डिग्री है, और एंगल ओ ये भी नहीं पता मुझे, इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं, कितना आ जाएगा 180, प्लस में एंगल ए प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री। ठीक है, इस 180 को वहाँ लाकर माइनस कर दो, एंगल ए प्लस में एंगल ओ इज इक्वल टू 360 माइनस 180 डिग्री, तो ये आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस में एंगल ओ अगर 180 आ रहा है तो इसका मतलब क्या है, हैंस
हैंस दे आर सप्लीमेंट्री। प्रूव्ड हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आएगा आपका। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ऑफ ए सर्कल इज रोम्बस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमने जो इससे पहले 8 किया था वो कुछ कुछ ऐसा ही था। ठीक है, तो उसमें क्या करना था, उसी जैसा कुछ क्वेश्चन करेंगे। अब देखो यहाँ पर ये हमारा सर्कल है जो कि पैरेललोग्राम में है, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं इसको, ऐसा। ठीक है, तो ये हो जाएगा ए, ये बी, ये सी और ये डी। तो ये पी, क्यू, आर और ये एस। तो अब ज़रा हम ध्यान से देखें तो हमने 8 क्वेश्चन में क्या किया था कि ए बी और ये सी डी प्लस ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू था हमारा ए डी प्लस बी सी। ठीक है, ये था, तो इसी का यूज़ करेंगे हम। ठीक है, क्योंकि एक पैरेललोग्राम है तो हम इसकी एक प्रॉपर्टी यूज़ करके इसको प्रूव कर लेंगे। कैसे, मैं बताता हूँ अभी आपको। देखो गिवन में क्या है वो देख लेते हैं पहले। गिवन में हमें दिया हुआ है ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम दिया हुआ है। टू प्रूव क्या करना है, टू प्रूव करना है हमें ए बी सी डी इज ए रोम्बस। ठीक है, प्रूफ देखते हैं। प्रूफ में देखो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। फ्रॉम पॉइंट ए से ले रहा हूँ मैं। ठीक है, तो ए पी इक्वल टू ए एस, तो ए पी इक्वल टू ए एस। ठीक है, इसको हम फर्स्ट लेते हैं। रीज़न है, रीज़न लिखेंगे हम दैट लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। ठीक है, द लेंथ ऑफ टू टेंजेंट। ठीक है, लेंथ ऑफ टू टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, मैं इसको पूरा नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ तक लिख रहा हूँ। आप लोग एग्जाम में पूरे लिखना है, एग्जामिनर नहीं तो चेक भी करेंगे ना, आंसर नहीं देंगे ना, मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। ठीक है, तो ये पूरा लिखना है आपको। तो ए पी इक्वल टू ए एस है, तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो मेरा ए बी है बिल्कुल ऐसा, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 8 था हमारा, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 था जो हमारा, ये बिल्कुल ऐसा ही था। ठीक है, ये देखो ए बी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी लेके आना था मुझे, तो मैं यही लेके आऊँगा। ठीक है, तो इसलिए इसको लाने के बाद फिर अपने आप हम प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो ए बी है मेरा लेफ्ट साइड में पूरा हो जाए, तो मैं अभी इस पॉइंट को लूँगा। ठीक है, फ्रॉम पॉइंट बी। ठीक है, बी से लूँगा तो मैं इसको लेफ्ट में लूँगा, इसको राइट में लूँगा, मतलब पी बी इक्वल टू बी क्यू, तो पी बी इक्वल टू बी क्यू। ठीक है, इसको हम सेकंड ले लेते हैं और रीज़न सेम रहेगा हमारा। ठीक है, क्योंकि मान लो ये पॉइंट है, इससे ये टेंजेंट डली हुई है इस पर, तो टेंजेंट का काम कर रही है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी बी क्यू की, सॉरी पी बी की और बी क्यू की क्या लेंथ बराबर रहेगी। ठीक है, अब फिर से करते हैं फ्रॉम पॉइंट। अब मैं सी पॉइंट को ले रहा हूँ, सी पॉइंट। ठीक है, मुझे ये लेफ्ट में चाहिए सी डी, तो मैं सी आर इक्वल टू सी क्यू करूँगा, मतलब ये लेफ्ट में और ये राइट में, तो सी आर इक्वल टू सी क्यू। इसको मैं थर्ड ले लूँगा और रीज़न क्या रहेगा हमारा, सेम। फ्रॉम पॉइंट, अब मैं डी से ले रहा हूँ। ठीक है, डी पॉइंट से ले लेते हैं। फ्रॉम डी, तो मैंने कहा मुझे सी डी चाहिए लेफ्ट में, तो मैं डी आर इक्वल टू डी एस लूँगा, डी आर इक्वल टू मैं डी एस। ठीक है, ये होनी चाहिए, ये मेरी लेफ्ट में जाए, ये मेरी राइट में आ जाए, ताकि लेफ्ट वाले लेफ्ट में ऐड हो जाए। इसको मैं क्या ले लूँगा, फोर्थ ले लूँगा। रीज़न सेम रहेगा, थ्योरम आपको लिखनी है। ठीक है, अब सबको ऐड कर देंगे। ठीक है, ऐड कर देते हैं, ऐड 1 2 3 एंड फोर्थ। ठीक है, सबको ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखो जो मेरे लेफ्ट में थे वो क्या थे, ए पी प्लस बी पी प्लस सी आर प्लस डी आर। ठीक है, तो देखते हैं, देखो यहाँ पर मेरा हुआ है यहाँ पर ए पी और बी पी, मतलब ए बी पूरा बन जाएगा, और सी आर और डी आर, तो सी डी पूरा बन जाएगा। ठीक है, राइट वाले ऐड कर लेते हैं। राइट में क्या था मेरे पास, इक्वल टू, एक तो ये ए एस था, फिर बी क्यू था, फिर सी क्यू था, फिर डी एस था। ठीक है,
फिर डी एस था, सबको ऐड कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा मेरा ए बी, ठीक है, प्लस में सी डी इज इक्वल टू, अब ए एस और डी एस को इकट्ठा लिख लेते हैं, थोड़ा दूर दूर हो गए, ए एस प्लस डी एस और बी क्यू सी क्यू, तो ये बी सी बन जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी प्लस में बी सी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे तो हमारी ए बी जो है वो सी डी के बराबर है, ठीक है। तो ए बी और सी डी दोनों प्लस हो रही हैं, देखो यहाँ पर, ठीक है। तो मैं ए बी की जगह इसको रिप्लेस कर सकता हूँ ना, कर देते हैं। अब यहाँ बता देंगे हम यहाँ पर कि ए बी जो है वो किसके बराबर है, सी डी के बराबर है, और जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के बराबर। तो मैं रिप्लेस करने जा रहा हूँ इनको। अब ये हो जाएगा ए बी प्लस ए बी इज इक्वल टू ए डी प्लस में ए डी, ट्वाइस ऑफ ए बी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए डी, दोनों काट दो तो क्या आ जाएगा, ए बी इज इक्वल टू ए डी, तो ये आ जाएगा आपका ए बी इक्वल टू में ए डी, ठीक है। अब देखो अगर ए डी के बराबर है, मेरा ए बी किसके बराबर आ गया, ए डी के बराबर आ गया, लेकिन ए बी तो सी डी के बराबर और ए डी बी सी के बराबर है, ठीक है। तो देखो हम बताएंगे बट ए बी किसके बराबर है, सी डी के, एंड ए डी किसके बराबर है, बी सी के, ठीक है। सो देयर फोर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू ए डी, ठीक है। एंड और बता देंगे एंड ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, और ए डी पैरेलल है किसके, बी सी के, ठीक है। बिकॉज दे आर अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम, भाई पैरेललोग्राम भी तो है वो, तो बता दोगे यहाँ पर कि हैंस ए बी सी डी इज ए, क्या है वो रोम्बस है।